आज का हमारा टॉपिक है FLN स्किल्स, बुनियादी भाषाई व गणितीय कौशल। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले बुनियादी संख्या ज्ञान क्या है। बुनियादी संख्या ज्ञान के अंतर्गत है उसके पहले मैं बता दूं कि FLN जो है बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, जिसको बोलते हैं निपुण भारत अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अभी इसे चलाया जा रहा है, लगातार शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है इसके अंतर्गत। तो हम समझते हैं इसके बारे में। बुनियादी संख्या ज्ञान ये है संख्या पूर्व अवधारणाएं, बुनियादी संख्या ज्ञान के अंतर्गत आता है। दूसरा है संख्या ज्ञान व संक्रियाएं। तीसरा है आकृतियां व स्थानिक समझ। फिर है मापन। तो इसको हम डिटेल से एक बार देखते हैं। बुनियादी संख्या ज्ञान के घटक। गणित एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार करने, सच को जानने और उस पर टिके रहने की क्षमता का विकास होता है। गणित के जरिए हम दुनिया को आकृतियों, संख्याओं, मात्राओं, तर्क संबंधों द्वारा समझते हैं। आधारभूत गणितीय कौशलों का विकास बच्चों में आगे गणितीय सोच के विकास का आधार है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है संख्या पूर्व अवधारणाएं। ऐसी अवधारणाएं जो संख्या को समझने में उपयोगी और ज़रूरी होते हैं उन्हें संख्या पूर्व अवधारणाएं कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए ये कौन कौन सी अवधारणाएं हैं? पहचान करना, मिलान करना, एक एक की संगति, छांटना, वर्गीकरण करना, समूह बनाना, तुलना करना, क्रम में जमाना आदि संख्या समझने में जरूरी है। गिनती करना सीखने से पहले वर्गीकरण एवं क्रम से जमाने के कौशल से बच्चों को परिचित कराने की आवश्यकता होती है। इन कौशलों का विकास न होने से बच्चे यह चिन्हित नहीं कर पाते हैं कि किन वस्तुओं को गिना जा चुका है और किन वस्तुओं को गिनना बाकी है। एक एक की संगति की अवधारणा भी आवश्यक है, नहीं तो बच्चे संख्या, नाम बोलने की गति और वस्तुओं को छूने के बीच समायोजन नहीं कर पाते। संख्याओं में संबंध समझने के लिए तुलना, क्रम जैसी अवधारणाओं की जरूरत होती है। आगे देखते हैं संख्या ज्ञान व संख्याओं पर संक्रियाएं। संख्याएं गिनने और मापने का गणितीय उपकरण है। बुनियादी अंकगणित का उद्देश्य बच्चों में संख्या बोध विकसित करना है, जो संख्याओं के साथ सोचने और काम करने की क्षमता को विशिष्ट रूप है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कौशल हैं संख्या बोध, प्रतीकों का पढ़ना, शब्दों और प्रतीकों का लिखना, संख्याओं की तुलना जैसे छोटा बड़ा आदि संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुणा भाग और दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोग। जोड़ घटाव गुणा और भाग जैसी संक्रियाओं से जुड़ी समस्याएं बच्चों को ठोस वस्तुओं की गिनती से आगे बढ़कर संख्याओं के अधिक सारगर्भित उपयोग की ओर ले जाने की अनुमति देती हैं। इन कार्यों के दैनिक जीवन में व्यापक अनुप्रयोग है। आकृतियां व स्थानिक समझ। हमारे आसपास की दुनिया जिसे हम लगातार अनुभव करते रहते हैं वह बहुत ही अस्पष्ट और धुंधली सी हो जाएगी यदि हम उसे अंग, आकृतियों और स्थानीय संबंधों में संगठित करते हुए ना चले। स्थानिक समझ गणित का वह क्षेत्र है जिसमें आकृति, स्थान, स्थिति, दिशा और गति शामिल होती है। यह उस स्थान और परिवेश का वर्णन और वर्गीकरण करने में मदद करता है जिसमें हम रहते हैं। आगे देखते हैं मापन। ये महत्वपूर्ण कौशल है मापन। हमें दैनिक जीवन में असंख्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसमें वस्तुओं के मात्रा माप शामिल होती है। उदाहरण के लिए कपड़े खरीदना, लकड़ी की संख्याओं और इमारतों का निर्माण करना, मेहमानों के लिए खाना बनाना आदि। मापन मानव जीवन का एक अंतर्निहित हिस्सा है जो सुचारू कामकाज, नियमित कार्य को पूरा करने में या किसी व्यवसाय में बहुतायत उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से माप की निम्नलिखित विशेषताओं की समझ शामिल है। इसमें है लंबाई, दूरी, भार, धारिता, समय, तापमान। आगे है पैटर्न। पैटर्न हमारे चारों ओर है।
पैटर्न को संख्याओं, आकृतियों, ध्वनि आदि में भी देखा जा सकता है। गणित की कई शाखाओं में व्यवस्था, दोहराव और क्रम महत्वपूर्ण है। पैटर्न को रंग, आकार आदि के आधार पर भी पहचाना जा सकता है। पैटर्न की पहचान अवलोकन विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि पैटर्न की पहचान करते समय समानताएं, असमानताएं, दोहराव आदि का निरीक्षण करना होता है। पैटर्न का वर्णन शब्दावली को समझने और भाषा में सुधार करने में मदद करता है, जो कि गणित सीखने के महत्वपूर्ण पहल होते हैं। पैटर्नों को किसी विशेष नियम के आधार पर पहचाना जा सकता है। विज्ञान में उदाहरण के लिए गिनती की संख्याओं का एक पैटर्न होता है। प्रत्येक संख्या पिछली संख्या से एक अधिक होती है और प्रत्येक संख्या अगली संख्या से एक कम होती है। आगे देखते हैं कि पैटर्न की समझ बनाने के लिए 4 चरण उपयुक्त होते हैं। सबसे पहले है पैटर्न की पहचान करना, नियम का वर्णन करना, पैटर्न का विस्तार करना और नए पैटर्न बनाना। छठवा है आंकड़ों को व्यवस्थित करना। आंकड़े जानकारी के प्रारंभिक रूप को संदर्भित करता है, जिसे विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया जाता है। आंकड़ों की उपलब्धता जो मजबूती से और व्यवस्थित रूप से एकत्र की जाती है, एक प्रणाली को पारदर्शी बनाती है। यह एक लोकतांत्रिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है। जब लोगों को सूचनाओं को संभालने और उसकी व्याख्या करने की अपनी क्षमता पर भरोसा होता है, तभी वे आंकड़े की तलाश करते हैं। आंकड़ों के प्रबंधन के प्रमुख घटकों में सरल आंकड़े एकत्र करना, प्रतिनिधित्व करना और व्याख्या करना, मिलान चिन्हों का उपयोग करके आंकड़ों को रिकॉर्ड करना और रेखा चित्र के रूप में निरूपित करना, चित्र रेखों के माध्यम से प्रदर्शन के उपयुक्त पैमाने और इकाई का चयन करना और डेटा से निष्कर्ष निकालना शामिल है। गणितीय संप्रेषण। अगला कौशल है गणितीय संप्रेषण। गणितीय संचार एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों और ग्राफ के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें सुनना और पढ़ना, समझना, बोलना और लिखना, अभिव्यक्ति दोनों शामिल है। अब हम चलते हैं बुनियादी भाषाई ज्ञान के घटक। बुनियादी भाषाई घटक कौन कौन से घटक है, इसको देखें। इसके अंतर्गत है मौखिक भाषा विकास, और है पठन, लेखन और डिकोडिंग। मौखिक भाषा विकास, इसके बाद में है पठन को देखते हैं क्या है, पढ़कर समझना, अर्थ निर्माण करते हुए पढ़ना। और है डिकोडिंग के अंतर्गत अपने विचारों, अनुभवों को मौखिक रूप से रखना, सुनकर समझकर। लेखन क्या है, समझ के साथ लिखना। बुनियादी भाषाई ज्ञान के घटक, इसको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू सो मच।